धन्यवाद साथियों। भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जिले द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में आप सब पत्रकार मित्रों का मैं बहुत सारा स्वागत करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि बहुत छोटे से समय में दी गई सूचना में आप सब लोग इस गर्म दोपहर में यहाँ सर्किट हाउस में एकत्रित आए। इस पत्रकार वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित बाड़मेर के सम्मानीय जिलाध्यक्ष आदरणीय अनंत जी, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेरे मित्र कैलाश चौधरी जी, सम्मानीय विधायक आदरणीय हमीर सिंह जी, आदरणीय आदूराम जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, हम सब के बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित बालोतरा भारतीय जनता पार्टी जिला के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय भरत जी मोदी, पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी ने कल देश भर में कार्यकर्ताओं के साथ हर्षोल्लास से मनाया। 1980 में अपनी स्थापना के काल से जब सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंबई के पश्चिमी समुद्र के तट पर खड़े होकर के ये कहा था, अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। उस समय की जिस तरह की परिस्थितियां थी, आजादी के बाद की सिंगुलर पॉलिटिक्स और उस समय की नेहरूवियन नीतियों से व्यथित होकर के सम्मानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो पार्टी का निर्माण जनसंघ का किया था, जिस लक्ष्य, जिस सोच, जिस भाव के साथ में किया था कि हम भारत के हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों का प्रतिकार करते हुए भारत को इस लक्ष्य के साथ में आने वाले समय में काम करेंगे कि हम भारत को विश्व का समर्थ, समृद्ध और संपन्न देश, शक्तिशाली देश ऐसा बनाएं। और उसके लिए एक मार्ग तय किया था कि भारत के सशक्तिकरण और संपन्नता का मार्ग भारत के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको सशक्त करने के रास्ते से होकर के जाता है। उस रास्ते पर काम करते हुए, क्योंकि भारतीय जनसंघ का प्रारंभ से विचारधारा ये थी कि राष्ट्र का हित प्रथम है, दल का हित उसके बाद आता है और व्यक्ति और कार्यकर्ता का हित जो है अंतिम पंक्ति पर है। जब राष्ट्र के हित का विषय आया, कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जब लोकतंत्र का चीरहरण किया, लोकतंत्र संकट में आया, तब लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, उस समय के जनसंघ के नेतृत्व ने अपने पार्टी का भी विलय करना स्वीकार किया। लेकिन कालांतर में उपजी परिस्थितियों के चलते हुए जब हमारे मूल विचार, लक्ष्य और मार्ग तीनों के आस्था पर प्रहार किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की संकल्पना हुई। और उस दिन जब भारतीय जनता पार्टी की मुंबई में स्थापना हुई थी, तब सम्मानीय अटल जी ने कहा था कि हमारा नाम भारतीय जनता पार्टी बेशक आज से होगा, लेकिन लक्ष्य वही है और लक्ष्य को प्राप्त करने का, सिद्ध करने का मार्ग भी वही रहेगा। और तब से लेकर के इस 45 साल की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी जो सामान्य कार्यकर्ता और उंगली से पर गिन सकने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, वो आज आगे बढ़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। भारतीय जनता पार्टी जो किसी परिवार की पार्टी नहीं है, कुछ व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की शक्ति के संवर्धन के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। आज लगातार आगे बढ़ते हुए देश की जनता के आशीर्वाद से 3 बार पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। और इसके अतिरिक्त भी देश के लगभग 2/3 भूभाग में
और आधे से ज़्यादा प्रदेशों में प्रत्यक्ष और परोक्ष सरकार भारतीय जनता पार्टी की आज काम कर रही है। देश में सबसे ज़्यादा जिला पंचायतों में, महानगर पालिकाओं में, नगर निगम में और नगर पालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी नीति व्यवस्था आज काम कर रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में भी 1977 में श्रद्धेय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में, 90 में श्रद्धेय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में, 93 में श्रद्धेय स्वर्गीय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का सौभाग्य मिला। 2003 और 13 में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का सौभाग्य राजस्थान प्रदेश की जनता ने दिया। और अब एक बार फिर राजस्थान में प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से एक बड़ा बहुमत लेकर के माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। हम इस मार्ग पे आगे बढ़ने के बाद भी आज भी लक्ष्य वही है कि भारत के हितों के साथ समझौता नहीं करना। लक्ष्य वही है कि भारत को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाना। और मार्ग वही है कि विकास के दौड़ में अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना। हम सब ने देखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से योजनाओं को धरातल पर उतारा गया और संपूर्ण सैचुरेशन जो है, कंप्लीट सैचुरेशन की फिलॉसफी के साथ में जिस तरह से काम किया, आज उसका परिणाम हम सब के साथ में सामने है कि राजनीतिक भेदभाव या वोटों की गिनती से ऊपर उठ करके जब सरकार ने काम किया तो हर घर तक, हर गरीब तक घर पहुंचा, हर गरीब के घर तक बिजली पहुंची, हर गरीब के घर तक पानी पहुंचने की व्यवस्था हो रही है, हर गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, हर गरीब के घर तक शौचालय पहुंचा, हर गरीब के घर तक बैंक का खाता